सुमेर चौधरी जी कह रहे हैं राम 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 राम। आपको 2018 से देख रहा हूं, आपके उठाए हुए लगभग सभी मुद्दे असर करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी आपने कहा था कि इस मामले में कुछ कार्रवाई नहीं होगा। जी सुमेर जी, आपका बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता का अनुभव मुझे 2002 से मैं कर रहा हूं पत्रकारिता, तो उस पत्रकारिता के अनुभव से मुझे चीजें समझ में आती है और कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। और अगर जिसने भी सत्यनिष्ठा से पत्रकारिता की है वो कभी भी दलाली वाली खबर नहीं कर सकता, कभी भी व्यक्तिवादिता में खबर नहीं कर सकता। और जब वस्तुनिष्ठता यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को देखने लगते हैं तो खबरें दिखने लगती है। तो इसलिए मैं लेफ्ट राइट हुए बिना बोलता हूं। और उस समय भी लोग आंदोलन चला रहे थे सुशांत सिंह राजपूत में, और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, इसमें बड़े लोगों का हाथ है। सुशांत सिंह की मौत सरकार गिराने बनाने में काम आ गई और हिंदू दांत नहीं पड़े। और कई हिंदुओं ने सुशांत सिंह के नाम पे यूट्यूब चैनल खोल के दलाली की, खूब पैसे कमाए। भाजपा के ही दलाल गटर के पिस्सुओं को बैठा बैठा के व्यूज बढ़ाए और हिंदुओं को, मासूम हिंदुओं को ठगा। मासूम हिंदुओं को ऐसे ठगा जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तो एक्स मुस्लिम सबको जाके पैसे डाल रहे हैं हिंदू, पाकिस्तान के जर्नलिस्टों को पैसे डाल रहे हैं हिंदू। जो मस्जिद बनना है अयोध्या में, उसमें भी सबसे बड़े डोनर हिंदू। तो हिंदू अपने धर्म पर कम, दिखावे में ज्यादा है, इसलिए कोई भी उनको ठग देता है, कोई भी आके उनको मूर्ख बना देता है। सुशांत सिंह राजपूत का मामला बिहार में भी सरकार में काम आया था तब, और महाराष्ट्र में भी सरकार में काम आया। व्यक्ति की मौत एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जीवन बन के आया। आप देख लीजिए फिर क्या क्या हुआ। तो जर्नलिज्म साफ दिखाता है। जर्नलिज्म एक तरह से प्रोडक्शन वाला जॉब है, अगर सही जर्नलिज्म है तो वो आपको बता देता है कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि एक पैटर्न होता है। कभी भी खबर होता है या कोई मोडस ऑपरेंडी बोलते हैं, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को पकड़ना होता है। तो जिसने सही जर्नलिज्म किया वो पैटर्न को पकड़ेगा। अब आप आज देखिए, जैसे आपने पूरी जिंदगी कांग्रेस के लिए खूब चापलूसी की राजदीप सरदेसाई ने, आपको ध्यान ही है। और राजदीप सरदेसाई को 2008 में पद्मश्री मिला था, बरखा था तीन सबको। राजदीप सरदेसाई को उसी समय कांग्रेस की सरकार राज्यसभा में भेजना चाहती थी, लेकिन उस समय हमारे एडिटर थे आलोक मेहता जी, बहुत सम्मानित एडिटर हैं नई दुनिया में। तो वो उनको राष्ट्रपति भेजना चाहती थी, प्रतिभा पाटिल। तो एक साथ दो जर्नलिस्ट राज्यसभा में कैसे जाएंगे, इसलिए दोनों का ही कैंसिल हो गया। हम लोग उसमें जॉब करते थे, आलोक जी के अंदर ही काम करते थे, तो दोनों का ही कैंसिल हो गया। आलोक जी को भी पद्म पुरस्कार मिला था। अब आज ममता के चापलूसी करते करते, ममता के समय जो दंगे हुए बंगाल में, तो राजदीप ने खूब कवरअप किया। तो आज उसकी पत्नी को राज्यसभा में, उसकी पत्नी सागरिका घोष, उसकी पत्नी को राज्यसभा में भेजने की घोषणा किया है। किसने? ममता की पार्टी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने। तो हिंदुओं के खून से सने हुए पत्रकारिता की कलम, गन और माइक लोगों को सत्ता पे पहुंचा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई, कांग्रेस, ये ममता ने की, भाजपा जिसने पूरे समय मोदी को गाली दिया, पूरा एमजे अकबर, उसको तो राज्यसभा में लाके इन्होंने विदेश राज्य मंत्री बनाया था। ये सब पार्टी हमाम में सब मिलके नंगा छप करते हैं, सारी पार्टियां। तो पत्रकारिता का पैटर्न यही है कि जिसने सत्यनिष्ठ पत्रकारिता की वो साधारण सा रहेगा, पर उसकी खबर आपको सच मिलेगी। अभी भी आपको गांव कस्बे के रिपोर्टर जो अखबार में खबर दे रहे हैं वो रिपोर्ट बड़ी सच्ची कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े पत्रकार मिलेंगे वो सब हमाम में नंगे हैं, एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, एक दूसरे का, आप समझ ही रहे हो क्या कर रहे हैं। तो पत्रकारिता के दो श्रेणी है। अब आप सब खुद ही तय कर लो कौन किस श्रेणी में, आप जितना देख रहे हो चकल्लसबाज वाले को तय कर लो।